नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि ये जो दुनिया है क्या कभी अच्छी बन पाएगी क्या? क्योंकि हर एक इंसान जो दुनिया के बारे में थोड़ा-सा अच्छा सोचता है या फिर थोड़ा-सा मतलब एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश करता है, वो यही सोचता है कि जो दुनिया है वो एकदम मतलब अच्छी बन जाए, जहाँ पे एक-दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से लोग रहे, जहाँ पर कोई भी गरीब ना हो, कोई भी बेरोज़गार ना हो। इस तरीके से हम दुनिया की मतलब सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैसी दुनिया हम ज़्यादातर नहीं देख पाते, क्योंकि हम भारत की ही बात नहीं करें बल्कि बहुत सारे देश हैं ऐसे कि जहाँ पे ऐसी ही कंडीशन है। इससे भी कुछ देशों में तो बुरी कंडीशन है और कुछ ही मतलब चुनिंदा ऐसे देश है कि जहाँ पे बहुत ही शांति से लोग रह रहे। तो ये जो दुनिया है पूरे तरीके से क्या अच्छी बन जाएगी? क्या आत्मा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि क्या पूरी दुनिया अच्छे से बन जाए? तो मैं आपको सच कहूँ दोस्तों, तो आत्मा के लिए फ़िलहाल की जो दुनिया जिस तरीके से है वैसे ही दुनिया उसके लिए ठीक है। मैं ठीक है कह रहा हूँ, अच्छी है कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि आत्मा को बहुत सारी चीज़ों में संघर्ष करना पड़ता है। और अगर उसके सामने संघर्ष है होना चाहिए, तो ऐसे ही दुनिया कहीं ना कहीं मतलब बनती रहेगी। यहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकते कि दुनिया ही बुरी है। जो आत्मा है दोस्तों, वो एकदम अच्छी दुनिया में अच्छे से संघर्ष नहीं कर पाएगी। ये बात उतनी ही सच है, क्योंकि जब आत्माओं को ये पूछा जाता है कि आत्मलोक में आप अपना विकास क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी तुम शांति से रह सकते हो, तब वो लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि आत्मलोक में हम अच्छे से विकास तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और आत्मलोक में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी ही है, इसलिए हमारा वहाँ पे मतलब हमारा जो विकास है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे पृथ्वी पर होता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जहाँ पर मतलब संघर्ष में मतलब एक वातावरण है, वहां पर इंसान के अंदर मतलब कितनी वो शक्ति है, कितना वो परिस्थिति से लड़ता है, ये जो सारी चीजें हैं वो ऐसे संघर्ष में ही बाहर निकलेगी। जैसे आपने भी देखा होगा, मतलब उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मतलब एक इंसान जो अच्छे से चल नहीं सक रहा है, जो बहुत ही अच्छे से मतलब थक गया है समझो, तो ऐसी चीज़ों में वो एकदम संघर्ष करके बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छे से उसने मतलब अंतर को मतलब एक कम कर दिया, तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन उसके सामने मतलब अच्छा वो एनर्जेटिक है और उसको कुछ कहा गया कि इतना तुम्हें रेस दौड़नी होगी, वो शांति से बहुत ही अच्छे से दौड़ेगा। लेकिन जहाँ पर परिस्थिति पूरी तरीके से विरुद्ध में है उसके, तब वो मतलब बहुत जो चीज़ें करेगा उसको महत्व होगा। एक गरीब इंसान जितना हो सके वो मेहनत करे, पैसे कमाए, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व होगा। लेकिन जो अमीर इंसान उसके पास सब कुछ है, अगर वो थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी भी चीज़ें करे तो उसको कोई महत्व नहीं देगा। तो इस तरीके से मतलब आत्मा के सफ़र को देखा जाएगा। इसलिए ये जो दुनिया है वो नेगेटिव इसलिए भी है कहीं ना कहीं कि ऐसी नेगेटिविटी में हम कुछ अच्छा उसमें करने की कोशिश करें। लेकिन क्या ये दुनिया कभी भी अच्छी नहीं बनेगी क्या? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ भी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो जापान और सिंगापुर जैसे जो देश है, एक समय ऐसे था कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गरीबी थी। मतलब आज की हमारी भारत की जो गरीबी हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गरीबी है, उससे 10 गुना ज़्यादा से भी ज़्यादा वहाँ पे गरीबी थी। ऐसा समय था लोगों को खाने के लिए अन्न ही नहीं था, एकदम बुरी अवस्था में लोग जी रहे थे। लेकिन उनकी मेहनती मतलब वृत्ति कहो या फिर एक दूसरे को मदद करना कहो या फिर अपने देश के बारे में मतलब ज़्यादा सोचना कहो, क्योंकि हमारे देश में मतलब शुरुआती दौर में कुछ ऐसे नेता, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब मतलब ऐसे नेताओं ने देश का कब्जा किया जो अपने बारे में ही सोच रहे थे। अगर हम बड़े बड़े मतलब कश्मीर वगैरह प्रकरण, ये इसलिए मतलब उन लोगों ने ही उस वक्त जलता रखा। अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सा इतिहास पढ़े तो आपको भी पता चल जाएगा। तो इन लोगों ने बस अपने बारे में सोचा। लेकिन अगर सिंगापुर की हम बात करें दोस्तों, कि वहां के जो मतलब कुछ ऐसे नेता दोस्तों, एकदम चुनिंदा नेता, उन्होंने अपने देश के लिए कुछ ऐसा बड़े बड़े डिसीजन लिए जिसके वजह से वहां पर आज मतलब इतने दुख में लोग नहीं जी रहे। वहां पर भी उनके प्रॉब्लम अलग अलग होंगे, नहीं ऐसे नहीं, वहां पे एकदम लोग खुशहाली में जी रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए उनको मतलब परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो इस तरीके से दोस्तों ये जापान की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वहां पे गरीबी थी, एकदम बुरी कंडीशन में लोग जी रहे थे। हिरोशिमा और नागासाकी उस समय मतलब क्या उसकी हालत हो गई थी, उसके मतलब आपको पिक्चर्स दिख जाएंगे। और आज का अगर हिरोशिमा और नागासाकी आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे, और वीडियो भी बहुत सारे हैं यूट्यूब में उसके। हम देखिए डेवलपमेंट हम किसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब चीजें वहां पर लोगों के लिए बदली, तो जो दुनिया है एकदम ही पूरी दुनिया बदल जाएगी ऐसे हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसको मतलब होने के लिए हजारों साल भी लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी दुनिया या फिर एक अच्छा एक थोड़ा सा समाज बनना, लोगों के मतलब एक अच्छी जिंदगी शुरू होना, इस तरीके से भी चीज़ें पृथ्वी पर हो सकती है। लेकिन ये बात भी तय है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा ही देश, जैसे मैं अगर चाहूँगा कि नहीं मुझे तो दुख नहीं होना, मुझे पृथ्वी पर अगर जन्म लेना है तो सिंगापुर जैसे ही देश में मैं जन्म लूँ कि जहाँ पर एकदम शांति हो, या फिर यूरोप के एकदम शांत भरे जो देश है आइसलैंड वगैरह, उसमें ही मैं जन्म लूँ और शांति से रहूँ, मुझे ऐसे मतलब संघर्ष का सामना नहीं करना। तो ऐसा अगर हम सोचेंगे दोस्तों तो कुछ जन्म हमारे ऐसे देशों में हो सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल से इच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर हमें संघर्ष करना है या फिर हमें अपने आप को साबित करना है, तो ऐसे समय में ऐसे ही देशों में मतलब जहाँ पे संघर्ष थोड़ा कर सकते हो, जहाँ पे आप मतलब मैं सच करूँ ना तो भारत में लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बुरी जिंदगी है, लेकिन ऐसे कुछ देश जैसे सूडान हो
या फिर मतलब सोमालिया वगैरह, यहाँ पे जो मतलब जो जीवन लोग जी रहे हैं ना, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी हालत है। इसलिए दोस्तों मतलब ऐसी जो आत्माएं होती है बहुत बार ऐसे जिन्होंने मतलब को चयन करती है कि जहाँ पे वो संघर्ष करे, जहाँ पर वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, जहाँ पर वो समाज के लिए कुछ करे, जहाँ पर एकदम निगेटिविटी है उसमें कुछ पॉजिटिविटी करने की कोशिश करे, तो इस तरीके से बहुत बार आत्माएं मतलब जन्म लेती है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है कि अगर अच्छे से हम संघर्ष करेंगे तो ऐसे मतलब बुरे हालत में फिर से हमारा जन्म नहीं होगा। हो सकता है कि हम अच्छे से मतलब उससे ऊपर उठे और इन सारी चीज़ों को एक स्थितप्रज्ञ जैसे इंसान बनने के बाद हमें फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये भी बात उतनी ही सच है। इसलिए जितना हो सके हालातों से घबराना नहीं है, हालातों में अपने आप को साबित करना, उससे आगे बढ़ना, उसमें अपना विकास करना, ये जो बात है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।